गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इसके विक्रांत आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिग्री के बारे में बताने आया हूँ। जो इंग्लिश में चैप्टर डिग्री होती है, वो डिग्री में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, डिग्री को सीखकर हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश में डिग्री जो बनाया गया चैप्टर, वो इंग्लिश में कंपैरिजन करने के लिए बनाया गया है। कंपैरिजन कैसे हम करेंगे, इसके लिए बनाया गया है। यानी नाउन और नाउन के बीच की क्वालिटी का तुलना कैसे करेंगे, इसके लिए डिग्री को बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी। अगर कोई व्यक्ति का तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो वो व्यक्ति का तुलना नहीं करते हैं, उसके क्वालिटी का तुलना करते हैं। और इसी को दर्शाने के लिए, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आप इंग्लिश में डिग्री का नाम सुनिएगा तो डिग्री आपको तीन प्रकार के मिलेगा। एक डिग्री जिसका नाम रखा गया है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा नाम है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। बात आती है कि पॉजिटिव डिग्री का काम क्या है, किस प्रकार के क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे। तो पूरे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कोई किसी का तुलना करने के लिए नहीं करता है। कोई व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अगर तुलना ना दर्शाना हो, उसका अपना इंडिविजुअल क्वालिटी दर्शाना हो, तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। यानी इंडिविजुअल क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इंडिविजुअल क्वालिटी का मतलब कि उसका अपना ही जो गुण है, उसी गुण को बता रहे हैं हम। उसके गुण का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हम नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कायदा से उसी का नाम पॉजिटिव डिग्री रखा गया है। तो इसमें क्या बात निकल कर आया कि नो कंपैरिजन, इसमें तुलना नहीं होता है। रियल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, उसी को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एडजेक्टिव वही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में हम उसी को यूज करते हैं। अब बात आया यूज ऑफ आर्टिकल। उसमें आर्टिकल कौन कौन आता है? तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में जो आर्टिकल का तालमेल है ना, वो ए और एन का है। कभी कभी पॉजिटिव डिग्री के साथ में आप द भी लगा सकते हैं, लेकिन द जब लगा दीजिएगा पॉजिटिव डिग्री के साथ, तब भाई वो नाउन बन जाएगा। ए गुड बॉय बोलने से लड़का का क्वालिटी बताए हैं, ए आर्टिकल लगाए हैं, क्योंकि एक लड़का हम बोलना चाह रहे हैं। लेकिन द गुड बोल देंगे तो इसका मतलब अच्छे लोग हो जाएंगे। द पुअर बोल देंगे तो गरीब लोग हो जाएंगे। द ऑनेस्ट बोल देंगे तो ईमानदार लोग हो जाएंगे। यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का बोध हो जाएगा। तब पॉजिटिव डिग्री के साथ में ए और एन का प्रयोग हम कर सकते हैं कब? जब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तब। लेकिन आप द लगाना चाहते हैं, द प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो द प्लस पॉजिटिव डिग्री बराबर प्लूरल काउंटेबल नाउन। द पुअर के साथ में आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नाउन हो गया, गरीब नहीं गरीब लोग। उसी के बाद में हम आपको एक बात और बता दिए हैं कि आकाश इज ए गुड बॉय। देखिए, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गुड का प्रयोग किया गया है, ए लगाए हैं इसी के लिए। आकाश का इंडिविजुअल क्वालिटी है, वो अच्छा लड़का है। कोई तुलना नहीं, किसी से तुलना नहीं, हम सीधे बोल दिए वह अच्छा लड़का है। तो पूरे पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन एट ऑल होता है, किसी से कोई तुलना नहीं। उसका जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, वो क्वालिटी बताने के लिए आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। बात आया कंपैरेटिव डिग्री में क्या पढ़ना है रे भाई? तो कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टीज, दो व्यक्ति के बीच में तुलना होगा। कौन केकरा से लंबा, कौन केकरा से छोटा, कौन किस से बड़ा, कौन किस से तेज, कौन किस से सुंदर। दो के बीच में कौन उससे बड़ा है, कौन उससे सुंदर है, कौन उससे कुरूप है। इन सभी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या बताया कि कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टीज। अब कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री को ही बनाया जाता है। जो डिग्री है पॉजिटिव, उसी को कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है।
तो दो गो बात याद रखना है कि सफिक्स के रूप में पॉजिटिव डिग्री के पहले, तो पहले लगेगा तो प्रीफिक्स हो गया, मिस्टेक हो गया है, ये प्रीफिक्स के रूप में काम करेगा। यानी पॉजिटिव डिग्री जब आएगा तब पॉजिटिव डिग्री के पहले ये प्रीफिक्स के रूप में लगता है, और ER और OR पॉजिटिव डिग्री में आपका सफिक्स के फॉर्म में लगता है। अब बात की जाए कि सर ER तो लगा हुआ देखे हैं, OR नहीं देखे हैं। देखिए, इस सफिक्स के रूप में रहता है, लेकिन ये किसी पॉजिटिव डिग्री में जुड़ता नहीं है, ये अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। अब कहिएगा कैसे सर? इंटेलिजेंट जो शब्द हुआ वो पॉजिटिव डिग्री हुआ, अब मोर लगा दिए तो इसको प्रीफिक्स कहेंगे, आई हो गया कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट। तो आप जब इंटेलिजेंट बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल क्वालिटी, अमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कोई तुलना नहीं। लेकिन हम कहें कि अमन राहुल से तेज है, तो अमन इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल। यानी दो व्यक्ति के बीच में तुलना दर्शाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। अब सीनियर के साथ में देखिए टू लगाया गया है। सीनियर शब्द अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म है, OR ग्रुप का इसका एग्जेक्टिव है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, ये सब शब्द जो है OR ग्रुप का शब्द है, और कंपैरेटिव डिग्री के रूप में इसके साथ टू लगता है। टॉल में देखिए सफिक्स के रूप में ER लगा देते, हो गया टॉलर, स्मॉलर, फाइटर, ये सब कंपैरेटिव वर्ड है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सुपरलेटिव को पहचानना चाहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें एक पार्टी का तुलना दो से ज़्यादा पार्टी से होता है। दो पार्टी नहीं, दो से ज़्यादा पार्टी। दो पार्टी क्यों नहीं? एक पार्टी का तुलना अगर दो पार्टी से हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन होगा, जैसे हम आपको बोल कर सुना देते हैं। आकाश इज टॉलर देन अमित, आकाश का तुलना अमित से, एक पार्टी। आकाश इज द टॉलर ऑफ अमित एंड सुमित। अब देखिए जी, एक पार्टी का तुलना अब दो पार्टी से हो गया। टॉलर के बाद में दैन लगाते थे, लेकिन अब लगा है औ। टॉलर के पहले कोई एडजेक्टिव ने आर्टिकल नहीं लगाते थे, अब आर्टिकल द। एक पार्टी का तुलना एक पार्टी से हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग। एक पार्टी का तुलना दो पार्टी से हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग। ध्यान रहे, इस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का भी प्रयोग करना अनिवार्य है। अब सुपरलेटिव में एंट्री मारे तो एक पार्टी का तुलना दो से ज्यादा पार्टी से। अमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब हम जब तुलना किए ना तो दो से ज़्यादा स्टूडेंट था, तब बोले मोस्ट इंटेलिजेंट। तीन हो सकता है, चार हो सकता है, डॉट 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 ढेर सारा हो सकता है, लेकिन एक का तुलना दो से तो कंपैरेटिव के बाद ऑफ और कंपैरेटिव के पहले द। ये नियम याद रखना पड़ेगा। अब सुपरलेटिव में एंट्री जब मारते हैं तो देखिए कहता है सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पार्टी। बोल के तो सुना ही दिया आपको हम। सफिक्स के रूप में देखिए EST काम करता है, और प्रीफिक्स के रूप में आपका यहाँ पे मोस्ट और लिस्ट काम करता है। यानी प्रीफिक्स के रूप में होगा, किसका प्रीफिक्स होगा? पॉजिटिव डिग्री का। जब ब्यूटीफुल आप बोलिएगा ना, और दो पार्टी है या एक पार्टी को अपना इंडिविजुअल क्वालिटी है तो ब्यूटीफुल ही बोलेंगे, लेकिन एक पार्टी का तुलना एक पार्टी से और हो गया तब मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, और एक पार्टी का तुलना तीन पार्टी से हो गया तब मोस्ट ब्यूटीफुल बोलेंगे। यानी दो से ज़्यादा हो जाएगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब उसी प्रकार से EST कब लगाएंगे? वही हम बोल रहे हैं कि EST तब लगाएंगे जब
सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा। तो कहिएगा सर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, EST कब लगाएंगे या मोस्ट कब लगाएंगे, ER कब लगाएंगे या मोर कब लगाएंगे। जब वर्ड में एडजेक्टिव में सिलेबल का संख्या 2 से ज़्यादा हो तब मोर और मोस्ट का प्रयोग, और सिलेबल का संख्या 2 या 2 से कम हो तो ER और EST का प्रयोग। इसको एकदम याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स में मोस्ट इंटेलिजेंट बोला तो हम कब लगाएंगे, जब कोई व्यक्ति का तुलना 2 से ज़्यादा व्यक्ति से होगा तब। हम सेंटेंस बोलकर आपको सुनाते हैं। सोनाक्षी इज टॉलर देन कैटरीना। देखिए दोनों नमूना का यूज कर दिए हम। सोनाक्षी इज टॉलर देन कैटरीना। आप देखिए यहाँ पे टॉलर देन लगा है क्योंकि सोनाक्षी अकेले, कैटरीना अकेले, एक का तुलना एक से। और सोनाक्षी इज द टॉलेस्ट ऑफ कैटरीना एंड अनुष्का। अब देखिए जी अब देखिए द टॉलेस्ट बोलेंगे यहाँ पर और ऑफ लगाएंगे, और कैटरीना और अनुष्का बोले तो गलत हो जाएगा। सोनाक्षी इज द टॉलर ऑफ कैटरीना एंड अनुष्का, अब सही होगा। यानी एक का तुलना 2 से किया। अब देखिए ज़्यादा से करेंगे। सोनाक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द एक्ट्रेस, पूरा एक्ट्रेस से तुलना कर दी है। अब इस कंडीशन में देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद हम बोले ऑफ, यानी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया कि उतना में से सबसे सुंदर ये, यानी 2 से ज़्यादा से तुलना यहाँ पर किया गया। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब करेंगे जब एक पार्टी का तुलना 2 से ज़्यादा पार्टी। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब करेंगे जब एक पार्टी का तुलना एक पार्टी से या एक पार्टी का तुलना 2 पार्टी से। अब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब करेंगे जब किसी से तुलना किसी को ना किया जाए। तो ये पूरे के पूरे डिग्री का आपका फॉर्मेशन हुआ। आप अच्छे से इस सभी बातों को समझिए, जानिए, पहचानिए, और मेरा वीडियो में आपको मेहनत दिखे तब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।